नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चेक करके बताना है कि जो ये गिवन रिलेशंस हैं वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। रिलेशन हमें गिवन है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो रिलेशन इज गिवन बाय अ सेट ए, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ये हमें 1 2 3 लाइक दिस 13, 14, ये एक सेट दिया हुआ है। And relation on this set A is defined as, ठीक, ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिलेशन को डिफाइन किया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो अभी हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस रिलेशन को एक काम करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। तो ये तो आपने +1 में सीखा था, है ना, सेट्स के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक, तो रिलेशन ये हमारे पास, ठीक है, कंडीशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहां से हम y निकाल लेते हैं, y जो है वो 3x के बराबर। अब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अब यहाँ पे x एंड y ये दोनों ही सेट ए के एलिमेंट्स है, ठीक है, दोनों ही सेट ए के एलिमेंट्स है, इनकी वैल्यूज सेट ए में से आनी चाहिए। चलो अब अगर मैं x को 1 रखता हूं, रिलेशन को डिफाइन करते हैं, x को आई कैन पुट 1, तो अगर मैंने x को 1 रखा तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ए सेट में है, बिल्कुल है। अगर मैं 2 रखता हूं तो 6 आ जाएगा, 3 रखता हूं तो 3 3 जा 9, y 9 आ जाएगा। इफ आई पुट x इक्वल्स टू 4, y कम्स आउट टू बी 12। नाउ 5, अगर मैं x को 5 रखूं तो y आएगा 15। अगर x को मैं 5 रखता हूं तो y 15 आएगा, x दिस y इक्वल्स टू 15। बट 15 तो हमारा सेट ए में है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए ये वाली कंडीशन, ये वाला जो ऑर्डर पेयर होगा y, 15, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आ रहा है। तो y जो है वो भी सेट ए में से ही होना चाहिए। तो ये रिलेशन ऐसे लिखा गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब चेक करके हम लोग बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए तो इस टाइप की चीज होनी चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, है ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए बी आर में है, रिलेशन में है, तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। बट ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 3 है, 3 1 तो नहीं है, 2 6 है, 6 2 तो नहीं है, 3 9 है, 9 3 तो नहीं है, है ना। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है आपका, दिस इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करके देखते हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव 1 3 3 9 हमारे पास है, लेकिन 1 9 नहीं है। 1 3 3 9 ये है, 1 9 होना चाहिए था, वो तो नहीं है। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। सो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे लिखा जाएगा,
1,2,3,4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट है, यहाँ तक सही है। तो अभी रिलेशन कैसे डिफाइन है? रिलेशन तो ऐसे डिफाइन है, x, y सच डैट, ये सच डैट का सिंबल होता है y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ठीक, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिलेशन डिफाइन है। तो पहले इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू रखनी है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म बना लो, बहुत इजी है। पहले मैंने x को 1 रखा, y आ जाएगा 6। x को 1 रखा, y कितना आ गया 6। ठीक है, x को 2 रखो तो y आ जाएगा 7, 2 प्लस 5 7। x को 3 रखो, 3 प्लस 5 y आ जाएगा 8। सही है, तो ये बन गई इसकी रोस्टर फॉर्म। x की वैल्यू 3 4 तो हम रख नहीं सकते, 4 से नीचे नेचुरल नंबर रखना था। सही है, तो अब चेक करके देख लेते हैं। अब चेक करते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव तो भाई इसमें ऐसा होना चाहिए था 1 1 2 2 3 3 4 4, वो तो ऐसा कुछ है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक 1 6 है, 6 1 नहीं है, 2 7 है, 2 7 2 तो नहीं है इधर, है ना, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड ट्रांजिटिव चेक करके देखो, ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव जैसे 1 6 है, कोई और ऑर्डर पेयर है जो 6 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, तो अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है। फिर 2 7, और कोई ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 7 है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी भी ये ट्रांजिटिव है। 3 8, और कोई ऑर्डर पेयर है जिसका पहला एलिमेंट 8 है? वो ऐसा नहीं है ना, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर अवेलेबल नहीं। तो अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पर काफी बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है। ठीक, अगर ऐसा है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। सही है, एक्स वाई वाई जेड अगर है तो एक्स जेड होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 1 6 है, तो ऐसा कोई ऑर्डर पेयर हमें मिला ही नहीं जिसका पहला एलिमेंट 6 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी भी ऐसे तब भी ये क्या बोला जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, इसका एक बार आंसर चेक कर लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है। सही है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, 2 पार्ट हमने कर रहे हैं, दिस इज पार्ट 3, थर्ड पार्ट इसका। रिलेशन आर इन द सेट ए सेट दिया है और इस तरह से रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। सॉल्यूशन, सेट ए दिया हुआ है, सेट ए कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, रिलेशन हमें दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, x कॉमा वाई सच दैट y is divisible, y is divisible by x, x से डिविजिबल। तो चलिए रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं इसकी, फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो भाई y x से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि y जो है वो x से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं x को 1 रखता हूँ, x को अगर मैं 1 रखता हूँ तो y क्या क्या हो सकता है, 1 के साथ 1 तो हो ही सकता है ना। सही है, 1 के साथ 1 तो हो ही सकता है, 1 के साथ 2 भी हो सकता है, 3 भी, सभी कुछ हो सकता है। ठीक, तो इसको एक काम करते हैं, रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो काफी बड़ी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, इसको इन जनरल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे देखो, मैं इसको रोस्टर फॉर्म बना के नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको जनरल में करूंगा। देखो तो इसको रब कर देते हैं, जस्ट होल्ड। चलिए देखते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन तो लिख दिया है।
फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक, रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। अगर मैं y को x रख दूं, ठीक, अगर मैं y को x रख दूं, पुट y इक्वल्स टू x, ठीक, इसका मतलब क्या, x इज डिविजिबल बाय x, दैट इज x इज डिविजिबल बाय x, बिल्कुल सही बात है, कोई नंबर अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x r में है, रिलेशन में है, हेंस रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। सेकंड, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए चेक करो। अच्छा, एक्स वाई हम कह रहे हैं कि एक्स वाई आर में है, इस बात का मतलब क्या है, y इज डिविजिबल, y इज डिविजिबल बाय x, है ना, यही तो मतलब है इस बात का, डिविजिबल बाय x। अब अगर मैं x और y की पोजीशन चेंज कर दूं, ठीक, अगर x y से डिविजिबल है तो क्या x y से डिविजिबल होगा, नहीं ना, बट x is not divisible, x is not divisible by y। अब इस बात का मतलब ये है, दिस मीन्स y x नॉट बिलोंग्स टू r, y x r में है ही नहीं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखो जरा, जैसे कि मान लो मैंने एक इसमें लिया 2 4, इस बात का मतलब क्या है, 2 4 इज डिविजिबल बाय 2, हमारे रिलेशन के हिसाब से 4 इज डिविजिबल बाय 2, लेकिन अगर मैं 4 2 लेता हूं तो क्या 2 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं ना, तो ये वाला तो रिलेशन में नहीं है, ये रिलेशन में है, 2 4 रिलेशन में है बट 4 2 रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। चलिए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ट्रांजिटिव चेक करना है अभी हमें, थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसे देखो, एक्स वाई आर में है और वाई जेड ये भी आर में है ना, इस बात का मतलब क्या है, एक्स इज डिविजिबल बाय वाई, एक्स वाई का मतलब क्या है, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, है ना, और यहां पर इस बात का मतलब क्या है, जेड इज डिविजिबल बाय वाई, इस बात का ही मतलब है। तो क्या एक्स जेड आर में होगा, इन दोनों को मिला के आप ये कह सकते हो कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। आप इसको ऐसे देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 आर में है और फिर 2 4 आर में है ना भाई, 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों तो रिलेशन में है, तो 1 4 ये भी आर में होगा, है ना, 1 4 को डिवाइड कर देंगे, सही है, समझ में आ रहा है? तो फिर ये क्या है आपका, ट्रांजिटिव है, ठीक, दिस इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं जल्दी से इसका। थर्ड पार्ट ये रहा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, तो वो हमने बता ही दिया है कि रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है, बस सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड
like this are x y such that x minus y is an integer। ठीक, चलिए देखते हैं, इसको चेक करना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चलिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक काम करते हैं, पुट y इक्वल्स टू x। अच्छा, एक्स वाई बिलोंग्स टू r, इस बात का मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर है। अब अगर मैंने y को x रख दिया तो x माइनस x ये 0 आ जाएगा, ये भी इंटीजर है ना, 0 भी तो इंटीजर है। तो इस बात का मतलब क्या है, देयरफॉर x x बिलोंग्स टू r, हेंस रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब यह है कि रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, चलिए अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू r, इस बात का मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये क्या है, आपका इंटीजर है। ठीक, चलिए, तो क्या y, अगर मैं y को आगे कर दूं, y माइनस एक्स वो इंटीजर होगा? बिल्कुल हो जाएगा, वो भी इंटीजर होगा। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर। तो y माइनस एक्स भी इंटीजर है। ठीक है, तो इस बात का मतलब यह है कि y x बिलोंग्स टू r। x y r में है, रिलेशन में है, y x भी रिलेशन में है। तो इस बात का मतलब क्या है कि ये आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव जस्ट होल्ड ऑन। नाउ थर्ड, ट्रांजिटिव एक्स वाई बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r। इस बात का मतलब क्या है कि x माइनस वाई, ठीक, x माइनस वाई जो है ये आपका इंटीजर है। ठीक, और इस बात का मतलब क्या है, y माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर। इंटीजर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, यहाँ पर x माइनस वाई, दो इंटीजर का सम भी तो इंटीजर ही होता है ना, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड। ठीक, ये भी आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो x माइनस वाई भी आपका क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू r, तो एक्स जेड भी आपका रिलेशन में है। अगर एक्स जेड रिलेशन में है तो कह सकते हैं कि ये आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लो। तो यहाँ पर यू कैन सी हियर फोर्थ पार्ट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों ही है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखना है। Relation are in the set A of human beings in a town of a particular time at a particular time given by A। सब ये 5 इसमें, और ये ऑप्शन से नहीं है, 5 पार्ट्स हैं इसके भी, फिफ्थ पार्ट के भी सब पार्ट्स हैं। ठीक है, सबको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। ए पार्ट में रिलेशन दिया है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ए के लिए चेक कर रहे हैं। अब आप देखो, अगर मैं y को x रख दूं तो x एंड x वो तो सेम जगह काम करेंगे ही, है ना। तो रिफ्लेक्सिव है क्या, ए, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव ऐसे लिख लेता हूं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव।
ठीक है, तो ए रिफ्लेक्सिव है क्या? एक्स एक्स वाई को अगर मैंने रख दिया एक्स, तो ऐसे समझो एक्स एक्स वो तो एक जगह काम करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। सिमेट्रिक, अगर एक्स एंड वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही मान लो एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वाई एक्स, ठीक है, लॉजिक बनता ही है, वाई एक्स भी एक ही जगह काम करेंगे तो सिमेट्रिक भी है। ठीक, अब एक्स वाई एक जगह काम कर रहे हैं एक ही ऑफिस में है, वाई जेड भी एक ही ऑफिस में है, तो ऑफकोर्स एक्स जेड भी एक ही ऑफिस में होंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक, बी ऑप्शन चेक करते हैं, सॉरी बी पार्ट इसका। बी पार्ट क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई लिव इन दी सेम लोकेलिटी, ये भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, बस ऑफिस की जगह लोकेलिटी कर लेते हैं। ठीक, एंड सी पार्ट, x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं y को x रखता हूं, ठीक है, x x, तो क्या कोई खुद से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना, वो तो बराबर ही रहेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, एक पर्सन a है, एक b है, मैं कह रहा हूं a b से बड़ा है, तो b a से बड़ा थोड़ी हो सकता है ना, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक, ट्रांजिटिव है क्या? ए बी से बड़ा है, फिर बी जो है वो सी से बड़ा है, तो क्या कह सकते हैं कि ए सी से बड़ा है? बिल्कुल कह सकते हैं, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक, ट्रांजिटिव है। डी, डी पार्ट, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई को अगर मैंने एक्स रखा, कोई खुद की वाइफ थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अगर एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड की वाइफ है, पता नहीं ये कैसे पॉसिबल, ह्यूमन बीइंग में ऐसा कैसे हो सकता है ना, क्योंकि एक्स अगर वाई की वाइफ है तो एक तो वाई तो मेल है यहाँ पे, और फिर वाई, अगर मैं सिमेट्रिक चेक कर रहा हूँ तो वाई तो मेल है, एक्स यहाँ पे फीमेल है तो वाई एक्स की वाइफ कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है ना, तो यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव भी है, पॉसिबल नहीं है। एक्स वाई की वाइफ है, वाई जेड की वाइफ, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वाई तो मेल है, वो वाइफ कैसे बन जाएगी? ठीक है, एक्सेप्शन केस ले तो कह नहीं सकते, क्योंकि जो पीछे आंसर है वो अलग ही दिया हुआ है। ठीक है, ई, ई पार्ट देखो इसका, ई क्या कह रहा है? एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए मान लो मैंने वाई को एक्स रखा, एक्स एक्स कोई अपना ही फादर थोड़ी ना हो सकता है, कोई खुद का पिता थोड़ी हो जाएगा, है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं। एक्स इज फादर ऑफ वाई, अब आप इसको देखो, ए बी सी ऐसे कह रहा हूं। ए जो है वो बी का फादर है, बी जो है वो सी का फादर है। अच्छा, अभी सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर ए बी का फादर है तो बी ए का फादर थोड़ी हो सकता, वो तो उसका बेटा है, मतलब बच्चा है, या जो भी है, मेल फीमेल, तो सिमेट्रिक तो ये पॉसिबल नहीं। ट्रांजिटिव के लिए अगर बात करें, ए इज फादर ऑफ बी, बी इज फादर ऑफ सी, तो ए सी का फादर थोड़ी हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो? ए बी का फादर है, बी सी का फादर है, तो ए सी का फादर तो हो नहीं सकता, दादा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आंसर चेक करें, आंसर चेक करते हैं, चलो एक आंसर इसका है, देखो वो वाइफ वाला जो केस था यहाँ पे, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नीदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, वो तो हमने भी बोला था, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ट्रांजिटिव कह रहा है। ट्रांजिटिव कैसे पॉसिबल है वो आप खुद सोच लो, है ना, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो ये आंसर गलत है पीछे, पता नहीं किस बेस पे दिया हुआ। ठीक है, और इधर कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे और 5th पार्ट के भी सब पार्ट्स थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
show that the relation R in the set R of real numbers defined as, ये रिलेशन डिफाइन है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये हमें शो करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से सेट पे डिफाइन है? सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे ए है, ए बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है? ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बी को ए रख दूं, बी को ए रख दूं, आप इसको काउंटर एग्जांपल लेके शो करें तो काउंटर एग्जांपल लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं हाफ हाफ, हाफ हाफ बिलोंग्स टू आर, ये पॉसिबल है क्या? हाफ हाफ आर में हो सकता है? पहले तो ये चेक करो। हाफ, सिंस हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट हाफ कॉमा हाफ, भाई 1/2 रियल नंबर तो है ना, इस वाले सेट में तो आ जाएगा दोनों ही 1/2 1/2, लेकिन 1/2 आर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये वाली जो कंडीशन है क्वेश्चन में दी है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये है नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सही है। तो रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर दिया, शो करना या तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। सेकंड, अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए ऐसे कुछ आपको काउंटर एग्जांपल लेने पड़ेंगे, ठीक है। काउंटर एग्जांपल लेना है, तो यहां पर चेक करो जरा। जैसे मान लो मैंने बोला 2 2 6 2 8, चलो 8 ले लिया, 2 8 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। भाई 2 इज लेस देन 8 स्क्वायर, लेस देन इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, है ना, सेटिस्फाई है। तो क्या 8 2, बट 8 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो 4 होता है। इसका मतलब यह है कि 8 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहां से सेट क्लियर हो जाता है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बात समझ में आ गई? अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए चेक करना। थर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पहले आ चुका है, कई बार आ चुका है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ट्रांजिटिव के लिए फिर से आपको एक काउंटर एग्जांपल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब देख लो, आप खुद सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पर ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, ठीक। तो पहले जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। इस चीज को माइंड में रख के आपको एग्जांपल लेना है, ठीक है। ए सी यानी कि ए जो है वो सी से छोटा ना हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऐसे देखो, मान लो मैंने बोला यहाँ पर 10 4 10 6 ले लिया, चलो 10 6, ठीक है, 10 6 बिकॉज 10 जो है वो 6 स्क्वायर से छोटा तो है, ठीक। और फिर यहाँ पे मैंने ले लिया 2 6 3 ले लिया, ठीक। जो 6 है वो 3 स्क्वायर से छोटा है, ठीक। बट यहाँ पे 10 3 की अगर मैं बात करूं, 10 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 10,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आ रहा है? तो इस बात का मतलब क्या है कि ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, सही है। इज इट क्लियर? तो ये कोई फिक्स नहीं है कि मैंने ये एग्जांपल लिया कि ये फिक्स हो गया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, बस दिखाना है आपको कि ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है।
तो चलिए इस वाले लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।